हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के उदय और अस्त के क्या कारण थे बच्चों। अब सवाल को समझिए। जो क्वेश्चन कह रहा है आईएनसी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ। उदय, उदय मतलब सूर्योदय होता है। हम लोग का भी उदय हुआ है, आप लोग का भी उदय हुआ है, ठीक है। तो उदय और अस्त, अस्त मतलब पतन, मतलब बर्बादी। मतलब कांग्रेस पार्टी क्यों बर्बाद हो गया, कांग्रेस पार्टी क्यों जन्म लिया, इसका कारण बताइए। क्या कारण था, नहीं समझे मेरी बात। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ छाप या पंजा छाप, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नेहरू जी ने किया था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। जिसमें 72 लगभग, शुरू में कितने लोग मेंबर थे बच्चों, 72 लोगों ने क्या कहते इसमें पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे बायोमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने मेन बात में बताया। तो उसका क्या उदय मतलब जन्म क्यों लिया कांग्रेस, रीजन क्या था। और पार्टी लड़खड़ा गई, पतन की ओर चली गई, तो इसका भी क्या रीजन था बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं बच्चों, समझिए। कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे बच्चों, ये थे हमारे ए.ओ. ह्यूम। तो बच्चों कमेंट करके बताना है ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म क्या होता है। यह एक अंग्रेज अधिकारी थे बच्चों, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम जो था ना, तो ए.ओ. ह्यूम ने बनाया। तो ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम बताओ, ठीक। मैं जानना चाहता हूं, देखता हूं कौन उत्तर बताता है यूट्यूब कमेंट में सेक्शन में। दूसरी बात बच्चों, ए.ओ. ह्यूम अलेन, मैं बता ही दे रहा हूं, बताओ मुंह से निकल जाएगा तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। ऑक्टेवियन ऐसे करके कहना था, अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था बच्चों, समझे। अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये इटावा जिला के डीएम थे उस समय, कलेक्टर क्या थे, कलेक्टर। इटावा की जगह है बच्चों यूपी में। यूपी उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और लोकसभा के कुल 80 सीटें हैं, ठीक है बच्चों। यूपी सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी जनसंख्या वहीं पर है, बहुत ज़्यादा। अकेले 21-22 करोड़ की जनसंख्या, नंबर 1 ताज पहना हुआ है जनसंख्या में। सबसे बेसी कौन है, दिन दुगुनी रात पचगुनी चौगुनी, समझिए। जनसंख्या डे बाय डे बढ़ रहा है, किसमें, यूपी में, उत्तर प्रदेश। और लोकसभा की सीट जो होती है मुख्य रूप से जनसंख्या पे ही डिपेंड करती है, जगह पे डिपेंड नहीं करता है। जगह तो सबसे बेसी राजस्थान में है, सबसे बड़ा एरिया वाइज, लेकिन सीट कम है। और यहाँ पे लोग जैसे बेसी हैं, तो जनसंख्या पर डिपेंड करता है। क्या समझिए, कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं कमेंट करता हूँ, बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। हाल ही में एक जिला का नाम तब्दील किया गया यूपी में, फैजाबाद। फैजाबाद का नाम रख करके बच्चों बदल दिया गया, नाम बदल दिया है, नया नाम रखा गया है। तो क्या रखा गया है, मैं हिंट देता हूं इसका उत्तर। भगवान राम से रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। फैजाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, बिल्कुल अयोध्या कर दिया गया बच्चों। भगवान राम का जन्म स्थान जहां पर राजा दशरथ जहां पर थे बच्चों, फैजाबाद नाम अयोध्या कर दिया गया है। और बहुत सारे नाम योगी जी ने कुछ तो किया नहीं, नाम ही बदले खाली, ठीक है। सबका जो भी नाम हुआ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, फलाना का ठिकाना कर दिए, धमकाना कर दिए, अलग यही सब काम किया ही है, बहुत कुछ। चले बच्चों, तो देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी उदय। बच्चों कांग्रेस पार्टी का उदय जो हुआ था ना, मुख्य रूप से पहला एम था, पहला एम कि भारत को आजादी दिलाना। पहला एम क्या था, भारत को आजादी दिलाना, भारत को अंग्रेज के चंगुलों से मुक्त करना। बच्चों ये कितनी दुर्भाग्य बात है, एक अंग्रेज ने ही पार्टी को बनाया। और उद्देश्य मुख्य रूप से था बच्चों इंडिया को आजाद करना, लेकिन वो अंग्रेज अच्छे थे। ए.ओ. ह्यूम साहब पर्सनली अच्छे थे। जैसे 5 उंगली एक समान नहीं होता है, अलग अलग उंगली होता है, तो 5 उंगली की अलग अलग खासियतें होती है बच्चों। इसी प्रकार सभी अंग्रेज बुरे नहीं थे, सभी मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, सभी हिंदू बुरे नहीं होते हैं।
ठीक है, अलग अलग, मतलब कहने का सेंस बता रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने बनाया बच्चों, पहला इसका उद्देश्य कहा जाए, उदय क्यों हुआ, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि देश को आजाद करना बच्चों, देश में अंग्रेजों के चंगुलों से हटाना था और अंग्रेजों से भारत को मुक्त करना था। ध्यान दीजिए बच्चों, और बात समझिए, इतना ही नहीं, दूसरी बात, यहां पर एक विधिवत, एक बच्चों एक विधिवत लोकतंत्र की स्थापना करना भी कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांत में से एक था बच्चों। यहां पर ब्रदरहुड की स्थापना हो, ब्रदरहुड मतलब होता है बच्चों भाईचारा, भातृत्व, लोग आपस में प्यार करें, लोग में टॉलरेंस आए, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, लोग बर्दाश्त करना सीखे, लोग में एक तरह का चीजों को मतलब चीजों को सहिष्णु बने, लोगों में सहिष्णुता, टॉलरेंस, टॉलरेंस बरकरार रहे, लोगों में एक तरह का, लोगों को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके बच्चों। इन तमाम नीति यह तमाम उद्देश्य थे, किसके शुरुआती उद्देश्य किसके थे बच्चों, कांग्रेस के शुरुआती उद्देश्य थे, लोगों में जस्टिस मिल सके, लोगों का कल्याण हो सके, लोगों में बच्चों लोगों को अपना हक मिल सके, लोग अपने राइट के लिए लड़े, लोगों में अवेयरनेस फैले, लोगों में जागरूकता फैले, लोग अपने हक को पहचान सके और अंग्रेजों को भगाए, लुटेरों को भगाए बच्चों। ये तमाम क्या थे बोलो, उदय के कारण थे। बट अब बात करते हैं अस्त का। नियम है, जिसका उदय होगा उसका अस्त भी होगा, श्योर है। कोई भी पद के पीछे पूर्व लगेगा ही बच्चों, पूर्व। क्या मोदी जी जिंदगी भर के लिए पीएम रहेंगे? नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल उनको हटना ही है, चाहे मर जाए तब हटे या सरकार जनता पर से हटा दे, सॉरी जनता हटा दे सरकार को, जैसे भी हो हटना तो आज नहीं तो कल है ही, ठीक है। तो कहते हैं ना, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, बदलाव भी प्रकृति का नियम होता है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो बच्चों इसका भी चेंज आया जब, समझिए, जब बच्चों हमारे देश में इन सब का ब्रदरहुड की स्थापना हो गई, लोगों में अंग्रेज भाग गए, ठीक है, अंग्रेज भाग गए, अंग्रेज छोड़ दिए ना, 15 अगस्त 1947 घोषणा कर दी। क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि अब हम लोग जा रहे हैं। किसने घोषणा किया? क्लीमेंट एटली। एटली उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उसने घोषणा किया कि भाई और बहनों, और आप लोग अब आजाद हो गए हैं, मनाइए अपना आजादी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो बात करते हैं, तो एटली साहब ने घोषणा किया और हम आजाद हो गए, और भारत में लोकतंत्र की स्थापना भी हो गई, ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग बन चुके थे, ठीक है, सब कुछ हो चुका था। तो एमजी ने कहा, एमजी मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए कांग्रेस बनी थी, उस उद्देश्य को, वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। कांग्रेस क्यों बनी थी? आजादी के लिए, आजादी मिल चुकी है। कांग्रेस क्यों बनी थी? कि देश में लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र स्थापित हो चुकी है, डेमोक्रेसी स्थापित हो चुकी है, सब कुछ स्थापित हो चुके हैं बच्चों। लेकिन ध्यान दीजिए, अब कांग्रेस को हटा दिया जाए, कांग्रेस को हटा दिया जाए, किसने कहा? महात्मा गांधी। लेकिन हुआ क्या? नेहरू ने महात्मा गांधी को ही हटा दिया, साइडलाइन करवा दिए, एक भारत का राष्ट्रपिता नाम घोषित करके कोई पद नहीं दिया, और खुद बन गए क्या? भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है बच्चों। क्या है महात्मा गांधी? कोई पद पे थे? को बने, कुछ बने, राष्ट्रपति बने? अच्छा है, समझिए बच्चों, तो बात समझिए। तो नेहरू, महात्मा गांधी कहना था कि कांग्रेस जिस पार्टी के लिए बनी, कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी को हटाओ। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, नेहरू जी बोले नहीं, कांग्रेस को कैसे हटा देंगे, अब ये हमारा जीविका का साधन बनेगा, ये हमारा अब ब्रेड एंड बटर, अब हम इस पर राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, एक पार्टी बनेगी, जो पार्टी अभी राहुल गांधी तक है हो चुकी है। बच्चों इसके हार की, इसके अस्त के कोई एक दो रीजन नहीं है, इसके पतन के बहुत सारे 50 से कम रीजन नहीं होंगे। सबसे बड़ा कहा जाए बच्चों,
मैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, सबसे बड़ा हार का कारण जो है वो है स्कैम, घोटाला। जब कांग्रेस, आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह का पहला पंचवर्षीय जो काल था 2004 से 2009 तक, मनमोहन सिंह का कार्य बहुत बहुत बढ़िया, शानदार था, शानदार काम किया। आरटीआई लेके आया, गरीबों को मनरेगा, नरेगा, तमाम तरह का फैसिलिटी दिया। लेकिन अगला जो 5 साल था बिल्कुल चौपट, बिल्कुल उल्टा। और इसलिए कहते हैं ना, चाणक्य ने कहा है सत्ता को परिवर्तन होना जरूरी है। सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो मन बढ़ जाता है पॉलिटिशियंस का, जो बड़े बड़े राजनेता होते उसके मन बढ़ जाते हैं। और देखिए मोदी जी को भी पिछले 5 वर्ष बहुत शानदार किया। अभी 5 साल देखिए कितने देश का बेड़ा गर्क खत्म कर दिया है। तो चेंज होना चाहिए, अगर चेंज नहीं होगा तो मन बढ़ जाता है। ये चाणक्य ने कहा है, चाणक्य की बातें तो झूठ तो होती नहीं है। चाणक्य ने तो कहा तो कोई कुछ न कुछ बात तो होगी ही। चाणक्य महान इंसान थे, आचार्य चाणक्य। उसने कहा था कि बदलाव, सत्ता में परिवर्तन होना जरूरी है। अब देख लो बिहार में नीतीश कुमार 20 साल से हैं, कोई विकास नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे नीतीश कुमार। ओपनली चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार को, ओपनली डिबेट में, हारा ना तो 1 2 3, समझ बच्चों, मतलब कुछ नहीं, चूतियापा करके रख दिया बिहार का, बेड़ा गर्क कर दिया है, कुछ नहीं, विशुद्ध चूतिया है नीतीश कुमार। देखिए समझे बच्चों, बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ, क्या बोलूं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। देखिए बच्चों समझिए, बात समझिए, मैं तो बिहार में अभी कुछ नहीं देखता हूं डेवलपमेंट, पर्सनली पूछो, कुछ नहीं, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया, ध्यान दीजिए। तो अस्त के बच्चों क्या करते थे बच्चों, कितने स्कैम हुए, स्कैम, क्या बोलूं, स्कैम नंबर 1 2G घोटाला, सेकंड जनरेशन घोटाला हुआ था बच्चों, जिसमें ए राजा करके कांग्रेस नेता थे जो जेल गए थे। कोयला घोटाला, आप लोग पढ़िएगा इसे, घोटाला नहीं पता होगा, कोल घोटाला, कोयला घोटाला हुआ था। बोफोर्स घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ। बोफोर्स एक मिसाइल था जो मंगाया गया था बड़े बड़े देशों से, रसिया से, अलग अलग कंट्री से मंगाया गया था। बोफोर्स घोटाला किया, बहुत सारे घोटाला किए बच्चों। और चौथा क्या कारण था, भ्रष्टाचार, महंगाई। कांग्रेस में महंगाई भी बहुत थी, बहुत ज्यादा महंगाई थी। हालांकि उससे ज्यादा महंगाई अभी है, उससे ज्यादा महंगाई अभी है, जितना कांग्रेस में था उससे ज्यादा महंगाई, दुगुना कह लो महंगाई अभी है बच्चों। कोई फर्क नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों पार्टियों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। मैं दोनों को कह रहा हूं, नॉट सिंगल वन पार्टी। अगर मैं एक पार्टी को कहूंगा तो बायस्ड कहलाऊंगा, ऐसा मैं पक्षपाती नहीं बनना चाहता। दोनों पार्टियों ने क्या किया है, देश को लूट लिया, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अब देख लीजिए पेट्रोल का दाम कितना है, इस समय कांग्रेस में देख लीजिए। अब देख लीजिए, अभी 400-500 रुपये सिलेंडर था, अभी देखिए 1000 रुपये सिलेंडर है। तमाम बच्चों, ये तमाम जो रीजन है, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेईमानी, तमाम टॉप लेवल पहुंच गए थे बच्चों कांग्रेस समाज में। और यही समझिए जो उनके कब्र में तिल की पत्थर साबित हुई, किल साबित हुआ, और उसने कांग्रेस को ले डूबा। तभी मोदी जी अवतरित हुए, तभी मोदी जी का यहाँ पर हमारे पॉलिटिक्स में आए और बहुत अच्छा शानदार काम किए पहले 5 साल। इसके बाद अगला 5 साल बहुत ही घटिया काम किए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यही रीजन था, आप इसको लिखना है, ठीक है, यही रीजन था। अगर बात करें बच्चों, इससे पहले क्या बात करें, कांग्रेस की लड़खड़ाई इसलिए नेहरू की नीति कारण। नेहरू की नीति कारण बच्चों, नेहरू जो था ना वो अय्याश किस्म का व्यक्ति था। अय्याश किस्म मतलब अय्याशी इसके डीएनए में था। उनके कपड़े जो धुलते थे ना वो विदेश से आते थे, समझिए अय्याश में किस सेंस में कह रहा हूँ आप समझ लीजिए, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। दूसरी बात, इनकी नीति बिल्कुल घटिया, चाइना से युद्ध करवा लिए और खुद हार गए। लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिए, कहा जाता है कि इन्होंने मरवाया, लोग अलग अलग। हालांकि इसके पीछे क्या सत्यता है मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, ये रिसर्च का मैटर है। लाल बहादुर शास्त्री को गए थे वहां पर
उनको जहर दे दिया गया था, उनका शरीर नीला पड़ गया था। समझे बात? तो अलग अलग बच्चों नीति के कारण कांग्रेस का ये हुआ। बाद में जो कसर बचा था उसकी बेटी इंदिरा गांधी ने पूरा कर दिया, इमरजेंसी लगा करके जो घोटाला जो करना था, जो बाकी था वो पूरा कर दिया। और कांग्रेस का अभी बीजेपी कहती है देश में भाई और बहनों, मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों, देश में वो काला दिन अभी तक रहेगा। 25 जून अभी काला दिवस मनाता है बीजेपी, उसको काला दिवस हर साल गरियाता है, हर साल कमेंट लेने के लिए तैयार, गरियाना मतलब कमेंट लेने के लिए तैयार रहते हैं। मोदी जी आज उसके तमाम पूरा फौज उतर जाता है उस दिन माइक लेकर के। यही साल इंदिरा गांधी देश में आपातकाल घोषित कर दिया। यार एक बार किया तुम रोज साल हर साल इसको कोसेंगे, हर साल एक बार किया और लगातार हर साल लगातार इसको क्या करते हैं, करने पड़ता। अगला साल भी देखना 25 जून तो बीत गया, ओहो किया था इस साल भी नाटक किया था। हर साल होता है नाटक, लोग कहते हैं काला दिवस, ठीक है। और वही बात बीजेपी कांग्रेस भी करती है। जब 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन किया गया था, विमुद्रीकरण, तो वो कहती है फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। वो कहता है वित्तीय आपातकाल लगवा दिया देश में मोदी जी, राहुल गांधी कहते हैं बहुत बार बोला है वित्तीय आपातकाल घोषणा, ठीक है, बोला है कि वित्तीय आपातकाल घोषणा करवा दी देश में। और सही बात है, नाटक किए, कुछ नहीं हुआ। 99% रुपया जो था वो आ ही गया, 99.73% बच्चों, ये बात सही है। आप आरबीआई का अपना डाटा तो उठाना देखिए, 99.73% लगभग अप्रॉक्स बता रहे हैं। इतना पैसा किया क्यों गया था डिमोनेटाइजेशन? इसलिए किया गया कि जो बेईमान लोग हैं, जो ब्लैक मनी जिनके पास है, वो एक झटके में कागज का टुकड़ा बन जाए। लेकिन सभी ने चोर दरवाजे से, बैंक से, प्राइवेट बैंकों से, सभी ने अपने कैश को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। और मोदी जी का जो एक सपना था कि ब्लैक मनी हमारा आए, उसको धर लेंगे, लेकिन नहीं धर पाए। और आरबीआई ने खुद कहा है, आरबीआई झूठ थोड़ी बोलती है, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है। आप देख सकते हैं, मेरी बातों को अगर विश्वास न हो तो आप उठा के देखिए गूगल पे या यूट्यूब पे देखिए। आरबीआई ने खुद कहा है 99% पैसा हमने जो छापा था, 500 1000 के नोट बंद किए, वो सब पैसा हमें प्रिंट करना ही पड़ा। क्या जरूरत था इतने पैसा आपको प्रिंट करना पड़ा? प्रिंट करने में कितना रुपया लगता है पता है आपको? बहुत रुपया लगता है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं छाप देता है भारत? छाप तो देगा, उसके लिए भी पैसा लगता है ना। उसके लिए भी क्या लगता है? 10 रुपया के नोट में 2.5 रुपया लगता है। 10 रुपया के नोट में 2.5 रुपया, मैं देख रहा डाटा, 2.5-3 रुपया लगता है इसमें, पैसा लगता है इसमें। तुम्हें लगता होगा कि पैसा छापने पैसा लगता है? पैसा लगता है, समझे बात? 1 रुपया छापने में 93 पैसा का कॉस्ट है। 93 पैसा क्या है इसका कॉस्ट है, तो इसलिए छाप नहीं सकते उतना, छापने पैसा लगता है। सोचिए अगर उसको भी अभी लीगल टेंडर कर दे तो मोदी जी कितना होगा? जो रुपया है उसको लीगल टेंडर कर दे, आप बांट दे हर जगह, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो आप लेवल का प्रश्न है बच्चों। अगर मान लीजिए मोदी जी 500 1000 के नोट जो बंद किए हैं, ठीक है, सब तो है आरबीआई के पास जमा, है ना। मोदी जी 1 सेकंड में कहते भाई और बहनों, अचानक से पूरा 500 1000 के नोट फिर से लीगल हो गए हैं। अब पूरा नोट जो है इसको बांट दे, जितना लोग से लिया, मान लो कि सर्कुलेट इक्वली बांट दे। 130 करोड़ जनसंख्या है लगभग, 135-40 जो भी वो मान लेते हैं, उसको पूरा बांट दे। सोचिए तो वो तो वैसे भी बैठा ही हुआ है, नहीं समझे बात? वैसे भी इसका कोई धूल झक्कर लग रहा होगा, जला भी दिया होगा, जो क्या किया होगा आरबीआई, रखा ही होगा। उसको अगर सर्कुलेट कर दे तो क्या होगा? सोचिए और कमेंट करके बताइए क्या होगा। आप सोचिए घर पर बच्चों, समझ इससे होता क्या है, जब करेंसी ज्यादा हो जाती है, छप जाती है ना, तो महंगाई आ जाती है। ब्राजील ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था पहले, ब्राजील इतना प्रिंट छापा, 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 इतना प्रिंट छापा कि 1 पाव रोटी के लिए एक मोटा मोटा गद्दी लेके जाना पड़ोगे। इतना महंगाई हो गया, 2000 रुपये लगभग थूक फेंकोगे तुम, टाइम कौन उठाएगा? अरे 2000 रुपये कोई वैल्यू है? जैसे हम लोग बाबा करेंगे 2000 रुपये 50 रुपये उठा लेंगे, भी 2000 रुपये मिल गया, बाप रे 2000 रुपया। लेकिन उतना छापना शुरू कर दे तो आपका क्या होगा पता है? 2000 रुपये गिरा रहेगा, उठाएंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा, कोई महत्व नहीं। आप लात मार के निकल जाएंगे, 2000 रुपये कौन उठाएगा इसको?
इतनी महंगाई हो जाएगी। तो बच्चों करेंसी छापना उतना ज़्यादा अच्छाई बात नहीं होती है, समझे बात। देश की जीडीपी, देश में महंगाई ज़्यादा हो जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ब्राज़ील ने इतना पैसा छाप दिया था और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उसकी क्या हो गई, अंत में पूरा का पूरा रुपया सीज करना पड़ा, सब रुपया वापस करना पड़ा। तो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर जगह क्या होती है, खराब होती है। सीता मैया बहुत सुंदर थी, क्या हुआ, चलिए। तो बच्चों आई होप आप पूरा प्रैक्टिकली तरीके से आप समझ पाए होंगे, पूरा प्रैक्टिकली मैंने बताया, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे परीक्षा में अपने मन से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।